Good evening, friends. Are you ready to energize yourselves and your crystals in the energies of full moon? Friends, today is full moon and it is important for you to take your crystals for a night out. I am Pooja Anand, a smile influencer working towards a mission to empower 100,000 people live a healthy, wealthy, prosperous, spiritual, and a smiling life. और आज मैं बात करूंगी फुल मून एनर्जीज के बारे में और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं हमारे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए। क्या आप लोग सब जानते हैं कि ये फुल मून एनर्जीज कितनी पावरफुल होती हैं? अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप हमें क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए फुल मून पे क्यों कहते हो? We can actually energize our crystals anytime by different methods. उनको हम रनिंग वाटर के अंदर क्लेंस करके फ्रेश इंटेंट डाल के कर सकते हैं, हम स्मजिंग के साथ कर सकते हैं, हम ग्राउंडिंग के साथ कर सकते हैं, हम सनलाइट की एनर्जीज के साथ में भी कर सकते हैं। पर जैसे हम जानते हैं फुल मून और न्यू मून पर जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने परसेंट वाटर होता है? 70% वाटर होता है। तो जब फुल मून और न्यू मून होता है तो क्या होता है? हाई टाइड्स आ जाती हैं ना। सिमिलरली हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है। तो जैसे रिवर बॉडीज पर फुल मून का असर होता है, सिमिलरली फुल मून न्यू मून का असर हमारे पे भी होता है। अगर हम काम स्टेट में हैं, हम स्माइल स्टेट में हैं, हम लव की स्टेट में हैं तो वो बढ़ जाता है। यही अगर हम एंगर या हम फियर की स्टेट में हैं तो क्या होगा? यही बढ़ेगा। यही रीज़न है कि हॉस्पिटल्स फुल मून और न्यू मून के समय बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। या अगर हम देखें तो क्रिमिनल केसेस भी इन दिनों में बढ़ जाते हैं क्योंकि जो भी हमारे अंदर होता है वही बढ़ जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट ऑन full moon energies. First, let me just tell you, it is important for you to take your crystals for a night out. Yes, उन्हें आपने क्या करना है? उन्हें मून की एनर्जी से एनर्जाइज करना है आज। आप क्या करेंगे? आप अपने क्रिस्टल्स को रनिंग वाटर में धोएंगे और फिर उन्हें मून की एनर्जीज में रख देंगे। आपके पास गार्डन है या बालकनी है तो आप वहाँ रख दीजिए, नहीं तो आप अपने विंडो पे रख दीजिए, कोई फ्लावर पॉट के ऊपर रख दीजिए, जहाँ पर भी है वहाँ रख दीजिए। आप क्लीन करते समय एक इंटेंट डालेंगे कि लेट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज विच वुड हैव एंटर्ड दीज क्रिस्टल्स बी रिलीज, लेट ऑल द पास्ट प्रोग्राम्स बी रिलीज्ड, और अपना एक फ्रेश इंटेंट डालकर उसे रख दीजिएगा। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके मनी से रिलेटेड हो सकता है। आपने अपने अलग-अलग पर्पस के लिए क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं, आप वो पर्पस को जानते हैं, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। तो आप एक फ्रेश इंटेंट डालकर रख देंगे, उन्हें एनर्जाइज़ कर देंगे और कल सुबह आप उसे लेंगे, वो क्रिस्टल को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, और उन्हें वापस अगर वो ज्वेलरी फॉर्म में है तो वो पहन लेंगे, नहीं तो आपने कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख रहे हैं तो उसे वहाँ पर वापस रख देंगे। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आप मैं हमेशा कहती हूँ क्रिस्टल्स को अपने ऑरा के पास रखना, क्योंकि वो जितना आपके पास होते हैं उतना ज़्यादा उनका असर होता है। तो क्या आप लोग सब अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज़ करेंगे आज? बिल्कुल, आप अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज़ करिएगा, उन्हें नाइट आउट के लिए लेके जाइएगा। और आप अगर मेडिटेट करते हैं, आपके पास सेलेनाइट है, लैब्राडोराइट है, मूनस्टोन है, तो ये सारे क्रिस्टल्स जो हैं, ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए मेडिटेट करने के लिए। इनके साथ में अगर आप मेडिटेट करेंगे आज, तो आपकी एनर्जीज़ और पावरफुल हो जाएँगी। और आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करनी है। आपने क्या करना है? ये एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए लेट गो और फॉरगिव करना है, क्योंकि अगर आप लेट गो और फॉरगिव नहीं करते हैं, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते।
इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ग्रो इन लाइफ। तो कितनी सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, हमें समझ में भी नहीं आता कि ये हमारा ब्लॉक बनी हुई हैं। बचपन से लेकर अब तक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इनर चाइल्ड वर्क कर सकते हैं। आप इनर चाइल्ड वर्क कर सकते हैं, यानी आप आँखें बंद करेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आप छोटे थे और आपको वो अच्छा नहीं लगा था, वो बात अच्छी नहीं लगी थी। कहीं आपको बुरा लगा, कहीं आपको डर लगा या कुछ और गिल्ट फ़ील हुआ। आप वो सिचुएशन में वापस जाएँगे, आप अपने जो छोटा वाला बेबी है, जैसे मैं पूजा हूँ, तो मेरा बेबी पूजा है, मैं उससे बात करूँगी। मैं कहूँगी, "इट्स ओके, लेट इट गो, इट हैपेंस, सबके साथ होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट सर्विंग मी गुड एंड आई एम रेडी टू लेट गो।" जब आप एक-एक इंसिडेंट को ऐसे रिलीज़ करोगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब कितनी बार ऐसे होता है कि इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमारे हाईएस्ट एंड बेस्ट के लिए नहीं होते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टिक हो गया है। तो आप इन्हेल करते हुए एक इन्हेल और एक्सहेल करते हुए ब्रेथ पे वर्क करेंगे और आप इंटेंट डालोगे। जब आप एक्सहेल करोगे तो आप कहोगे, आई रिलीज़ ऑल दैट इज़ नॉट सर्विंग मी गुड। आई मे बी अवेयर ऑफ इट और आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। आई एम रेडी टू लेट गो। आई एम लिमिटलेस। जब आप इन्हेल करोगे तो आप बोलोगे आई एम लिमिटलेस, और जब आप एक्सहेल करोगे तो आप ये बोलोगे, आई एम रेडी to release all those things which are not serving me good. I may be aware of it or I may not be aware of it. अब कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको दुःख पहुँचाया हुआ होता है। आप ये इंसिडेंट आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ और नहीं तो मिरर वर्क करके, मतलब मिरर के आगे खड़े होके वो सारे इंसिडेंट के बारे में बता सकते हो और कह सकते हो कि आई एम रेडी टू लेट गो ऑल दीज इंसिडेंट्स। मुझे इस समय अच्छा नहीं लगा था, पर अब मैं तैयार हूँ इन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नीक है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ और मैं लोगों को करने के लिए बताती हूँ कि आप इस दिन जो भी आपके इंसिडेंट्स हैं या कोई लोग हैं जिनको आप फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हो, तो इन सब इंसिडेंट्स के बारे में आप एक पेपर पे लिखेंगे। आप ब्लैक पेन से एक पेपर पे लिख सकते हो और फिर आप वहाँ पर लिख सकते हो कि आई फ़ॉरगिव देम एंड आई फ़ॉरगिव मायसेल्फ, और उसे बर्न कर सकते हो। ये सिंपल टेक्नीक है पर बहुत पावरफुल टेक्नीक है। आप इमोशनल फ्रीडम टेक्नीक अगर आपको आती है, तो आप उसे यूज़ करके भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसे आप यूज़ कर सकते हो, रिलीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आज आप अपने क्रिस्टल्स को ज़रूर एनर्जाइज़ करिएगा, मेडिटेट करिएगा और अपने हाईएस्ट वर्ज़न पर ज़रूर आइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव था तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल पूजा आनंद स्माइल हीलर को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर को लाइक करिए। मिस्टिक पावर क्रिस्टल्स हैं मेरे, वो पेज को भी लाइक करिए। आप अगर कहीं कोई इश्यू पे स्टक अप हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी कौन से क्रिस्टल किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए भी गाइड कर सकती हूँ। अपना ध्यान दीजिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।